तो जो भी साथी उर्दू एस्टेट टीजीटी या फिर पीजीटी कोई से भी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेस्टफुल है। तो फ्रेंड्स, ये करंट में जो नए क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन इसमें ऐड हैं और सिर्फ एस्टेट के लिए वीडियो है। और फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक जान पहचान से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पूछा है, मदरस जेल में सवालों के सही जवाब चुनकर अपनी कॉपी पर लिखिए। दोस्तों, इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई थी? यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई थी? तो दोस्तों इनकी जो पैदाइश है 1844 में पैदा हुए थे। कहाँ पर? 1844 में पैदा हुए थे दोस्तों, मेरठ में पैदा हुए थे। और 1917 में इनकी वफ़ात हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? 1917 में इनकी वफ़ात हुई थी मेरठ में। और फ्रेंड्स, ये बच्चों के शायर थे। बच्चों के लिए इन्होंने नज़में लिखी थी। अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन में बच्चों के लिए कहानी किसने लिखी, तो दोस्तों ये बच्चों के लिए कहानी सैयद एहसाम हुसैन ने लिखी थी और बच्चों के लिए नज़में लिखी थी इस्माइल मेरठी ने। और दोस्तों जैसे कि अबू जलाल है, और दोस्तों जैसे कि एक पौधारा घास है और हमद है, तो इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी थी बच्चों के लिए और कलाम कलायत के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों इनके बारे में और बात करें तो जैसे कि इनके जो उस्ताद थे, गालिब इनके उस्ताद रहा करते थे और इनके वालिद का नाम था शेख पीर बख्श, इनके वालिद का नाम था। क्वेश्चन में आ जाता है, पीजीटी लेवल में आया था दोस्तों 2023 में। इनके वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद का नाम था शेख पीर बख्श, इनके वालिद का नाम था। तो इनकी पैदाइश 1844 में हुई थी और इनकी वफ़ात 1917 में हुई थी। तो हमारा राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों, कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे? दोस्तों कन्हैया लाल कपूर है जो कहाँ पैदा हुए, तो जो इनकी पैदाइश है दोस्तों 1910 में पैदा हुए थे। कहाँ पर? लाहौर में इनकी पैदाइश हुई थी 1910 में। और 1980 में इनकी वफ़ात हुई थी लाहौर के जो पंजाब में इनकी वफ़ात हुई थी। दोस्तों कब? लाहौर के पंजाब में इनकी वफ़ात हुई थी 1980 में। और कन्हैया लाल कपूर को दोस्तों तंज़ो मिज़ाज शायर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इनकी किताब थी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नौ की नस्तर है, गरम नरम है, गर्दे कारवां है, नाजुक ख्यालियाँ हैं। और जो कि हमारे 2024 में क्वेश्चन में आया था शेख चिली कॉमेडी, तो ये कन्हैया लाल कपूर की किताब थी। तो हमारा राइट आंसर सी यानी थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि इसमें पूछा है दोस्तों, गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? दोस्तों गज़ल के जो आखिरी शायर है उसको क्या कहते हैं? जैसे कि मतला बार बार आ जाए जो दोस्तों वो तो होता है रदीफ़, बार बार आ जाए वो रदीफ़। और रदीफ़ से जो पहले आता है वो होता है दोस्तों काफ़िया। रदीफ़ से जो पहले आ जाता है काफ़िया, जिसमें हम शायर अपना तखल्लुस बयान करता हो मक्ता। क्या होता है दोस्तों? मक्ता। और गज़ल के आखिरी जो शायर होता है वो मतला। तो किसका राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नहीं है चीज़, इसमें पूछा है दोस्तों, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये किसकी नज़म है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अल्लामा इकबाल की नज़म है। और दोस्तों इनके बारे में बात करें जैसे कि पहाड़ और गिलहरी, गिलहरी कहती है पहाड़ से, जो कि पहाड़ थोड़ा, गिलहरी पहाड़ से कहती है नहीं है निकम्मी, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाना में। तो गिलहरी पहाड़ से कहती है दोस्तों, तो अल्लामा इकबाल की नज़म है। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कौमी तराना ये भी अल्लामा इकबाल की नज़म है, जुगनू भी अल्लामा इकबाल की नज़म है। और दोस्तों परिंदों की फरियाद भी अल्लामा इकबाल की नज़म है। और बात करें अल्लामा इकबाल की पैदाइश के बारे में दोस्तों, 1877 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर? सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है। और 1938 में इनकी वफ़ात हुई थी। सियालकोट इनकी वफ़ात कब हुई थी दोस्तों? 1938 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों। कहाँ पर? लाहौर में। और फ्रेंड्स इनके बारे में बात करें जैसे कि अल्लामा इकबाल के जैसे फ़लसफ़ा शायर के नाम से जाने जाते हैं। और इनके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। और इनके उस्ताद थे, बचपन के उस्ताद थे दोस्तों शेख, इनके जो उस्ताद थे मीर दर्द, इनके उस्ताद माने जाते हैं बचपन के। और दोस्तों शायरी के जो उस्ताद थे वो हो दाक दहलवी, इनके जो शायरी के उस्ताद कौन थे दोस्तों? दाक दहलवी इनके शायरी के उस्ताद थे। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की ओर। जैसे कि बहादुर शाह ज़फ़र ने मुल्क शोरा और खाकानी हिंद का खिताब किसे दिया था? तो दोस्तों बहादुर शाह ज़फ़र ने मुल्क शोरा और खाकानी हिंद का खिताब किसे दिया था?
तो दोस्तों ये दिया था इब्राहिम ज़ौक़ को मुल्क शोराए खाकानी हिंद का खिताब दिया था। और दोस्तों बात करें इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में, ये किसके शागिर्द रहे थे, तो दोस्तों ये से रहे थे शाह नसीर के शागिर्द, और बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद रहे थे, और शाह नसीर के शागिर्द रहे थे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो इनकी पैदाइश है दोस्तों 1788 में इनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ पर, दिल्ली, और 1854 में इनकी वफ़ात हुई थी शेख इब्राहिम ज़ौक़ की। तो इनके जो शागिर्द थे ये बहादुर शाह ज़फ़र, तो बहादुर शाह ज़फ़र ने दोस्तों इन्हें मुल्क शोरा व खाकानी हिंद का खिताब दिया था। और फ्रेंड्स ये बहादुर शाह ज़फ़र दिल्ली के आखिरी शासक यानी आखिरी जो बादशाह भी थे। और मिर्ज़ा बैदल, और जो दोस्तों बात करें जैसे कि मिर्ज़ा गालिब के जो उस्ताद कौन थे, मिर्ज़ा बैदल इनके उस्ताद माने जाते हैं। और जो इनके शायरी के उस्ताद थे अब्दुल समद इनके शायरी के उस्ताद माने जाते हैं। गालिब को दोस्तों, गालिब की जो पैदाइश है 1797 में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1897 में इनकी वफ़ात हुई थी। 1797 में पैदाइश और 1869 में इनकी वफ़ात। पैदाइश दोस्तों आगरा हुई थी और वफ़ात इनकी दिल्ली हुई थी गालिब की। और मोमिन खान, मोमिन को दोस्तों किस नाम से जाना जाते हैं, तबाबियत यानी डॉक्टरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। मीर तकमीर की खुदाए सुकून के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर डी यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है दोस्तों, साहिर लुधियानवी है जो इनका असल नाम क्या आ जाएगा, इनका असल नाम है अब्दुल हली था, इनका असल नाम था, जो कि हमारा राइट आंसर 4 सी यानी तीसरा हो जाएगा। और दोस्तों इनकी जो पैदाइश है साहिर लुधियानवी की 1921 में इनकी पैदाइश हुई थी लुधियाना पंजाब में, और 1980 में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनके जो फर्स्ट मजमुआ थे जैसे कि पहला मजमुआ है तलखियाँ, तहरैया, गाता ज़ायब, बंजारा, तो दोस्तों हमारा आइटम सी यानी 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि इनमें मुअन्निस कौन है दोस्तों, मुज़क्कर और मुअन्निस यानी कि हिंदी में बोले तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो मुझे आप इसे कमेंट में राइट आंसर बताएंगे, तो हमारा राइट आंसर इसमें देख के बताएं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की ओर। इनमें प्रेमचंद का नावल कौन है दोस्तों, इसमें पूछा है जैसे कि प्रेमचंद का नावल कौन है, तो ये प्रेमचंद की जो पैदाइश है 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ पर, बनारस के एक लम्ही गांव में, और 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी। और प्रेमचंद के वालिद का नाम था दोस्तों अजायब राय, और प्रेमचंद का असल नाम क्या था, धनपत राय, और वालिदा का नाम था आनंदी देवी। और फ्रेंड्स इनके बारे में बात करें जैसे कि एक अफसाना निगार था, एक अफसाना निगार थे, और इनके जो प्रेमचंद के जो 12 नावल थे दोस्तों, यानी 1 दर्जन नावल माने जाते हैं, जैसे कि प्रेम 25, प्रेम 40, दूध की कीमत, वारदात, निर्मला, गौदान, बेवा, बाजार हुस्न, तो दोस्तों इनका ही नावल माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेट के लिए हैं। जैसे कि बंजारानामा किसकी नज़म है, तो दोस्तों यहाँ पूछा है बंजारानामा किसकी नज़म है। तो फ्रेंड्स बंजारानामा किसकी नज़म है, तो दोस्तों बंजारानामा हो जाएगी दोस्तों अल्लामा ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। और नज़ीर अकबर आबादी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे अवामी शायर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अख्तर शेरानी को रुमानी शायर के नाम से जाना जाता है, तो उसी हिसाब से इसे भी अवामी शायर के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड जैसे कि इनकी नज़म थी बंजारानामा, आदमी नामा, रोटी नामा, मुखलिसी नामा, गिरसन कन्हैया, बालपंथ, नेकी और बदी, बहुत सारी इनकी नज़म थी। बंजारानामा किसकी नज़म है, तो दोस्तों ये हो जाएगी किसकी, तो ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म हो जाएगी। और फ्रेंड्स बात करें नज़ीर अकबर आबादी को वली मोहम्मद के, वली इसका असल नाम था वली मोहम्मद। और अगर क्वेश्चन में आ जाए तो अली मोहम्मद किसका नाम है, तो दोस्तों ये है साद अजीम आबादी का नाम है। तो हमारा राइट आंसर भी यानी दूसरा हो जाएगा। ये है फ्रेंड्स अल्लामा इकबाल, इनकी जो पैदाइश 1877 सियालकोट और 1938 में लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों। इनके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद, ये फ़लसफ़ा शायर के नाम से जाना जाता है अल्लामा इकबाल। और ये है फैज़ अहमद फैज़, तो दोस्तों इनकी वो जो पैदाइश है 1911 में इनकी पैदाइश हुई थी सियालकोट, और 1984 में इनकी वफ़ात हुई थी। जैसे कि इनके पहले मजमुआ है जैसे कि फैज़ के है नक्स फरियाद है, हम लोग है सुबह आज़ादी, तो हमारा राइट आंसर भी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्लामा इकबाल की नज़म है। किसकी नज़म है, अल्लामा इकबाल की दोस्तों। और बात करें जैसे कि अल्लामा इकबाल के बारे में, ये फ़लसफ़ा शायर थे, तो इनकी ये नज़म थी, तो हमारा राइट आंसर भी यानी दूसरा हो जाएगा। ये मीर अनीस थे दोस्तों, इसका असल नाम था मीर बब्बर अली अनीस।
जो कि इनकी जो पैदाइश है दोस्तों 1802 में इनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ पर, फैज़ाबाद में, और 1874 में इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में। तो ये दोस्तों इनके बारे में और बात करें, जैसे कि ये इनकी जो पैदाइश 1802 में, 1874 लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। ये मरसिया निगार थे और फ्रेंड्स ये मरसिया को मुशद्दस में लिखा करते थे, यानी कि 6 मिसरों में ये लिखा करते थे, अनीस और दबीर। तो जैसे कि अनीस और दबीर हयात और खिदमत ख्वातीन ए करबला, तो इनके मरसिया थे। और फ्रेंड्स इनके वालिद का नाम था मीर मुस्तहीन खलीक, और जो इनके उस्ताद थे, यानी कि इनके उस्ताद थे इमाम बख्श नासिक। मीर अनीस के उस्ताद कौन थे दोस्तों? इमाम बख्श नासिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायरों में शुमार किया जाता है इमाम बख्श नासिक को। ये दोस्तों मोमिन ख़ान मोमिन, इनका जो पैसा था, यानी इनके जो काम था, यानी ये तबाबियत का काम था दोस्तों। ये इस्माइल मेहरटी बच्चों के शायर के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर भी, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है एस्टेट के लिए। जो भी साथी उर्दू एस्टेट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत बेस्टफुल है, सिर्फ और सिर्फ एस्टेट के लिए। तो फ्रेंड्स ये NCERT बुक से लिए गए क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।